हीरोइनों के साथ लिंकअप करके हीरोइनों के साथ अफेयर करने अच्छा आदमी के लक्षण नहीं होते हैं। ये बात दुनिया को पता है, ये बात पूरी मीडिया में फैली हुई है कि नाना पाटेकर के अपने खुद के फैमिली के साथ संबंध ठीक नहीं है। नाना पाटेकर की यूट्यूब में वीडियोस है जिसने उसने एक गैंगस्टर के साथ अपने खुद के रिलेशंस एक्सेप्ट किए हैं, तो ये अच्छे आदमी होने के लक्षण है। इस गांव को अडॉप्ट किया, अरे आपके घर में चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर के लोगों के लिए आपने क्या किया है और गांव में किया भी है कि नहीं किसी को नहीं पता। नाम फाउंडेशन के ऊपर कि ये फाउंडेशन करती क्या है, इसके नाम पे तो डंका बजता है ना। नाना पाटेकर समाज सेवा करते, कौन सी समाज सेवा की है? आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपका इतना बड़ा नाम है, हालांकि पिक्चर पिट जाती है आपकी सारी। हॉर्नो की प्लीज़ पिक्चर डब्बे में बंद थी 2.5 साल तक। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें आप नहीं झेल सकते, और नाना पाटेकर की रेपुटेशन हमेशा से ऐसी रही है। उसकी एक सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी हीरोइंस के साथ उसके प्रॉब्लम्स हुए हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इंटरव्यूज़ में कुछ ना कुछ उसके बारे में बोला है, और उसने अपनी छवि बनाई है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ। कोई प्रूफ नहीं है समाज सेवा का, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है कि समाज सेवा करते हैं। आप प्रूफ दिखा के आप बोलिए कि आपने सच में क्या समाज सेवा की है। और दूसरी चीज़, अच्छा आदमी वो होता है जो अपने परिवार के साथ रहे। हीरोइनों के साथ लिंकअप करके हीरोइनों के साथ अफेयर करने अच्छा आदमी के लक्षण नहीं होते हैं। ये बात दुनिया को पता है, ये बात पूरी मीडिया में फैली हुई है कि नाना पाटेकर के अपने खुद के फैमिली के साथ संबंध ठीक नहीं है। वो अपनी खुद की बीवी और बेटे के साथ नहीं रहते। उसने अपने बेटे को भी इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा आदमी के लक्षण वो होते हैं जो अपनी बीवी के साथ, एक ही बीवी के साथ जिससे उसने शादी की है, वो शादी निभाए। बीवी बेवा की जैसे रह रही है और हीरोइनों के साथ अफेयर्स की खबरें हर जगह, आर्टिकल आप निकालोगे ऑनलाइन तो ये हीरोइन वो अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है। तो जो पब्लिक में उसने अपनी इमेज बनाई है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, और ये तनुश्री दत्ता मेरे पे एलिगेशंस लगा रही है, वो सरासर झूठ है। अच्छा आदमी अपने परिवार के साथ रहता है, अपने बेटे बेटियों के लिए वो जान तक देने को राज़ी रहता है। इंडस्ट्री के जो हीरो है, प्रोड्यूसर है, वो अपने बेटों के लिए बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, और इसने अपने बेटे के लिए क्या किया है। अच्छा आदमी की डेफिनेशन वो होती है। तो इसके आसपास, और इसका तो नाना पाटेकर का भाई मन्या सुर्वे था, सबको पता है। मुंबई का बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर मन्या सुर्वे, ये बात मुझे रिसेंटली पता चली। 2-2.5 साल से मेरे ऊपर अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए, एक्सीडेंट हुआ, मेरे खाने में क्या मिला कि पता नहीं क्या करने की कोशिश हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है 2018 के बाद, खासकर जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे नाम फाउंडेशन के ऊपर कि ये फाउंडेशन करती क्या है। इसके नाम पे तो डंका बजता है ना। नाना पाटेकर समाज सेवा करते, कौन सी समाज सेवा की है? गांव को अडॉप्ट किया, उस गांव में जाके देखिए अडॉप्शन में क्या हुआ है। मैं सवाल तो, संविधान ने दिया है हर किसी को हक। जिस संस्था को टैक्स फ्री स्टेटस का ओहदा मिला है कि एनजीओज़ वगैरह पे टैक्स नहीं लगता, उन पे स्क्रूटिनी भी नहीं होती, एनजीओज़ पे इंक्वायरी नहीं होती कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितना आप खर्च कर रहे हो। तो एक संविधान ने एक सिटीज़न को तो हक दिया है सवाल पूछने का कि आप इतने पैसे आप ले रहे हो तो कहाँ खर्च हो रहे हैं, आप प्रूफ दिखाइए। किसी गांव में ऑफिस खोल के रखा है नाम फाउंडेशन का, मुंबई में भी होता है तो कोई जाके ऑफिस में पूछ सकता है कि आप अपना काम दिखाइए। मैंने सवाल पूछा, उसके बाद मेरे ऊपर ये सारी घटनाएँ घटनी शुरू हो गई। तो अच्छा आदमी वो नहीं होता जो डंके की चोट पर सीना ठोक के बोले कि अरे मन्या सुर्वे तो मेरा भाई था। नाना पाटेकर की यूट्यूब में वीडियोस है जिसने उसने एक गैंगस्टर के साथ अपने खुद के रिलेशंस एक्सेप्ट किए हैं, तो ये अच्छे आदमी होने के लक्षण है। अच्छे आदमी होने के लक्षण क्या ये है कि आप अपनी बीवी को छोड़कर हीरोइनों के साथ आपके अफेयर और लिंकअप की खबरें आती हैं। अच्छा आदमी होने के क्या ये लक्षण है कि आप अपने बेटे को आप इंडस्ट्री में खड़ा नहीं कर पाए हैं। आपके पास इतना पैसा है, इतना पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है आपका, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपका इतना बड़ा नाम है, हालांकि पिक्चर पिट जाती है आपकी सारी। हॉर्नो की प्लीज़ पिक्चर डब्बे में बंद थी 2.5 साल तक, उसी की वजह से मुझे हायर किया गया था। रिसेंटली वैक्सीन वार आई, ऐसी बुरी तरह से रिसेंटली पिटी है। पहली बात तो उसका बजट 10 करोड़ भी था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 10 करोड़ भी था, 10 करोड़ की पिक्चर 10 करोड़ रिकवर नहीं कर पाई तो काहे के बड़े स्टार, काहे के बड़े आदमी। आप इतना हवा आप दिखा रहे हो ये दिखाने के लिए कि तनुश्री दत्ता बहुत छोटी है। मैं ठीक है, मैं छोटी हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा संत महात्मा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने आप को, अपने परिवार को खड़ा किया है। मैं अपने परिवार के लिए कमिटेड रही, उनको खड़ा करके ही मैं अपना संन्यास जो भी मैं कर रही हूँ। आपने क्या किया अपने परिवार के लिए? अच्छा इंसान होने के लक्षण वही है कि अरे बाहर की आप चैरिटी क्या कर रहे हो,
इस गांव को अडॉप्ट किया। अरे आपके घर में चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर के लोगों के लिए आपने क्या किया है, और गांव में किया भी है कि नहीं किसी को नहीं पता। ये किया वो किया, किसने, ढूंढो जाके सच में किया है कि नहीं। और सवाल पूछने पर मेरे पर ये सारे अत्याचार शुरू हो गए, एक्सीडेंट हो गया कि क्या कुछ नहीं हुआ। तो पब्लिक को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये मीडिया के ज़माने में कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा आदमी लड़कियों पे हमला नहीं करवाता।